Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our content. So let's begin for today. This is some traditional disclaimer on part of Moneyverse team. Please read it carefully. So let's begin. आज दोस्तों हम बात करेंगे मार्केट के बारे में और चार्ट डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलरेडी कवर करे हुए हैं अपनी। आज हम एक बहुत ही शानदार कंपनी का चार्ट लेके आए हैं जहाँ पे बड़ी तेज़ी बनने की संभावना है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले हम चार्ट डिस्कस करेंगे मंगलोर केमिकल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का, जो कि हमने 14 फरवरी को स्टॉक डिस्कस करा था अपने सभी सब्सक्राइबर के साथ में। 77 रुपये के आसपास इसमें एंट्री आई थी। दूसरा था टाइम टेक्नोप्लास्ट, ये 75 रुपये के आसपास स्टॉक डिस्कस करा गया था 18 अप्रैल को। उसके बाद एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 20 दिसंबर 2020 को 126 रुपये के आसपास डिस्कस करा गया था। और लास्ट वीक हमने डिस्कस करा है IIFL फाइनेंस के बारे में। लास्ट वीक हम किसी पर्सनल रीज़न की वजह से वीडियो नहीं पब्लिश कर पाए थे, लेकिन हमने ग्रुप्स पे, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमने अपडेट करा था और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी अपडेट कर दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आज 6000 चार्ट में से कौन से ऐसे चार्ट हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और फिर इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं हमारी वेबसाइट। तो देखिए ये चार्ट है मंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइज़र का। ये स्टॉक हमने 14 फरवरी 2021 को रिकमेंड करा था 77 रुपये के आसपास के लेवल पे। तो यदि आप अब फरवरी में देखेंगे, यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आ रहा था, यहाँ पे इसका 77 रुपये के आसपास हमने इसको रिकमेंड करा हुआ है। और ये इसके बाद में नीचे भी गया है स्टॉक, लेकिन जो बिलीव करते हैं कंपनी में वो लोग बैठे रहे यहाँ पे 61-62 रुपये के लेवल देखने के बाद भी। और अब 61-62 वाला स्टॉक 120 चल रहा है, तो यहाँ से भी लो से अपने लगभग 100% की रिटर्न जनरेट कर चुका है। यदि आप 77 रुपये से भी देखते हैं तब भी काफ़ी डिसेंट रिटर्न आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो अभी क्या रिटर्न यहाँ पे आने बाकी हैं, तो यदि ये देखें, ये इसका ब्रेकआउट का लेवल है 98-99 रुपये के आसपास। और यदि आप सिंपल देखिए टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए यहाँ से ट्रेंड लाइन का टारगेट लगाते हैं, ये यहाँ से, तो 38 रुपये से यहाँ से लगभग और नीचे से यदि आप लेते हैं 28 रुपये से कंसोलिडेशन ये चल रहा है। 28 रुपये से 100 रुपये तक ब्रेकआउट आया है कंसोलिडेशन होने के बाद में। तो अभी इसमें टारगेट जो है 170 रुपये के आसपास, 165-70 रुपये के आसपास आपको ये रैली रुकते हुए या कंसोलिडेट होते हुए दिखेगी। वहाँ तक आपको कोई डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपका 70 रुपये से 170 रुपये तक यहाँ पे बन सकता है यदि आपकी 77 रुपये की बाइंग है। यदि आप अब बाय करना चाहते हैं तो आप रीटेस्ट का वेट कीजिए। यदि 100 रुपये के आसपास नीचे आता है स्टॉक तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज़ ऑलरेडी जो बने हुए हैं लोग, ये उनके लिए अपडेट है कि 77 रुपये का आपका स्टॉक 120 रुपये आ चुका है। अभी जब 170 रुपये आएगा तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दूसरा जो स्टॉक है टाइम टेक्नोप्लास्ट, इन सभी शेयरों को आज हमने इसलिए कवर कराया कि क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट अब इन्होंने रेंज कंसोलिडेशन के बाद में दिया है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट की बात करें तो ये भी 18 अप्रैल 2021 यानी कि लगभग 1 साल पहले 75 रुपये पर हमने रिकमेंड करा था। 75 रुपये से अभी ये 100 रुपये के आसपास आ चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए सब ऑन रिकॉर्ड रहता है हमारा। आप यदि देखना चाहें तो हम ट्रैक शीट भी बनाते हैं। ट्रैक शीट भी आप देख सकते हैं कि ट्रैक शीट में यहाँ पे ये स्टॉक हमने रिकमेंड करा था। ये देखिए ट्रैक शीट है 18 अप्रैल 2021। यदि आप डेट में जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 अप्रैल टाइम टेक्नोप्लास्ट 75 रुपये पर रिकमेंड करा था। 100 रुपये के आसपास के टारगेट थे, अभी वो अचीव होने वाले हैं, लेकिन आपको अभी इसमें और तेज़ी के लिए वेट करना है थोड़ा सा। यदि आप एक डिसेंट रिटर्न कमा चुके हैं और बाहर होना चाहते हैं तो आप बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये जो ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ में ये लग रहा है, इसीलिए हमने इसको वीडियो अपडेट में लेकर के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे महाबली वॉल्यूम्स हैं। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे हुए हैं। तो ये अभी शेयर और तेज़ी दिखाने की उम्मीद रखता है यहाँ से, और दमखम रख सकता है, क्योंकि 107 के ऊपर जैसे ये निकलेगा इस चार्ट पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर की साइड में, और 153 यानी कि यहाँ से भी 50-60% की रिटर्न आपको आराम से मिल सकती है। तो यदि आप नए इन्वेस्टर भी हैं और अभी तक टाइम टेक्नोप्लास्ट में इन्वेस्ट नहीं किया तो यहाँ पे भी आप एक व्यू बना करके इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। यदि ये स्टॉक 105 रुपये के ऊपर निकल कर सस्टेन होता है और क्लोज होता है तो आप 105 से 150 या 160 रुपये तक के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यदि एक और कंपनी की बात करें तो उसका नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये देखिए ये स्टॉक भी हमने 12 दिसंबर 2020 को 126 रुपये के आसपास रिकमेंड करा था, वहाँ से लगभग ये डबल हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे रिकमेंड करा था ये 2020 में दिसंबर में,
यहाँ पे 126 रुपये के आसपास रिकमेंड करा था, उसके बाद में एक शानदार तेज़ी देखी गई है। अब कंसोलिडेशन होने के बाद में दोबारा से डोजी कैंडल इसने बनाई है और ऊपर जाने का दमखम दिखा रहा है। तो ये स्टॉक भी यहाँ से और तेज़ी आप यहाँ पे देख पाएंगे। यदि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न का, तो यहाँ से फिर से आपको ये तेज़ी 350 रुपये तक ले जाएगी इस स्टॉक को। तो ये वो 3 स्टॉक थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए थे आप लोगों के साथ में, और यहाँ पे एक अपडेट था जिससे कि आप उसको टारगेट के लिए आप टारगेट रिवाइज कर पाएँ, स्टॉप लॉस अपने रिवाइज कर पाएँ। यदि आप इसमें स्टॉप लॉस रिवाइज करना चाहते हैं तो 198 रुपये के आसपास रिवाइज स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 126 रुपये की आपकी बाइंग है और टारगेट आपके 350 रुपये के होने चाहिए यदि ये ब्रेकआउट आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम मनी बज़ के थ्रू यहाँ पर आ चुके हैं। तो IIFL फाइनेंस का चार्ट हमने डिस्कस करा था लास्ट वीक कि इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। अभी इस वीक में इसमें कोई भी तेज़ी नहीं बनी है, एक डोजी टाइप का कैंडल बना है और ये अभी वेट कर रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे भी आप एंट्री की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं IIFL फाइनेंस के फाइनेंशियल वगैरह चेक करके, यदि आपको लगता है कि यहाँ पे एक तेज़ी बन सकती है, क्योंकि अभी ब्रेकआउट से पहले कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। एक बार काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा चुका है, अप्रैल 21 से 1 साल का कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाया है स्टॉक ने भागने से पहले, और अब भागने की तैयारी में स्टॉक। अब दोबारा से यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो फिर से ऊपर जाने की तेज़ी यहाँ से बन जाएगी, और लेवल 444 के यदि ये निकालता है तो आगे के लेवल आपको 600-700 रुपये तक के लेवल यहाँ पे दिखाई देंगे। यदि आप डिफेंस सेक्टर पे बैट करना चाहते हैं दोस्तों, जैसा कि सरकार का फोकस भी अब डिफेंस पर रहा है, तो आप जानते होंगे कि इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर है डिफेंस के सेक्टर में। यदि ये सब डिफेंस की चीज़ें इंडिया में बननी शुरू हो जाएंगी या इंडिया से प्रोक्योर करेगी, जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि इंडियन कंपनी से प्रोक्योर करना है काफ़ी सारा मटेरियल, तो आप देख पाएंगे कि इंडियन कंपनीज़ में जो तेज़ी बन रही है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होते हुए दिखेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक इनकी काफ़ी हैवी हो जाएगी। तो यदि आप डिफेंस सेक्टर पे बैट करना चाहते हैं तो आप एक स्टॉक पे नज़र बना सकते हैं जो रोशेल इंडिया करके है। ये देखिए आप इस स्टॉक को आप देखिए कि किस तरह से कंसोलिडेट होने के बाद में ये ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद में 171-70 रुपये के लेवल के आसपास ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली अब 212 पर आ चुका है। अभी इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना और बन रही है, क्योंकि अभी इसके टारगेट पूरे नहीं हुए हैं। यदि आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करके यहाँ से ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे, जिस लेवल के आसपास ब्रेकआउट आया था, और इससे रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, तो ये लगभग इसके लेवल जो निकल करके आते हैं यहाँ ब्रेकआउट से, वो अभी भी 270 या 280 रुपये तक के आते हैं। तो यदि आप रोशेल इंडिया में देखना चाहें तो यहाँ से भी 280 रुपये के लिए आप इस शेयर को टारगेट कर सकते हैं। यदि आप एक और कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं जो इस थीम पर काम कर रही है, सैबको कमर्शियल इंजन एंड बॉडी बिल्डर्स करके है ये, तो यहाँ पे भी एक अच्छी तेज़ी बन रही है चार्ट में, और ऊपर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है अब यहाँ पे, और ये स्टॉक भी आपको 80 रुपये तक के लेवल, 57 रुपये से अभी 80-90 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। इन सभी कंपनियों के फाइनेंशियल भी आप इस स्क्रीनर या इस पर चेक कर सकते हैं स्टॉक एज पर। सैबको यदि आप डालेंगे यहाँ पे तो आप देख पाएंगे कि सैबको किस तरीके का काम कर रही है कंपनी। 515 करोड़ रुपए की कंपनी है ये, और 418 करोड़ रुपए की सेल है, 6% के आसपास के मार्जिन है। मैं इन सेक्टर में इसलिए ज़्यादा, या इस कंपनी पर इसलिए ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ क्योंकि जो यहाँ पे मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी थिन होते हुए दिख रहे हैं या काफ़ी थिन दिख रहे हैं। तो जब तक ऑर्डर बुक के बाद में ये रिजल्ट्स में अपने कोट नहीं करते ये सब चीज़ें, तो मैं वहाँ पे जा कर के इन कंपनियों में एक बार फिर से एनालिसिस करूँगा कि यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से रोल आउट हो रही हैं, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 25 से 30% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होते हैं जो भी मैं इन्वेस्टमेंट पिक करता हूँ। तो मेरे लिए ये चार्ट उतने इंटरेस्टिंग नहीं है। जब भी ब्रेकआउट आ रहा है तो आने वाले वीक्स में आपको सैबको रोशेल इंडिया में और ज़्यादा तेज़ी बन सकती है। यदि आप पावर सेक्टर पर बैट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा स्टॉक आपके लिए हो सकता है NHPC लिमिटेड। देखिए NHPC में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, और लगभग 2009-10 के लेवल पे के बाद में अभी तक ये चार्ट कंसोलिडेशन में है लगभग 12-13 साल से, और 12-13 साल का महा ब्रेकआउट आप इसे कह सकते हैं। ये शेयर यहाँ से लगभग ऊपर जाने की संभावना तय है इसकी, यदि आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के देखेंगे टेक्निकल के हिसाब से, और ये ब्रेकआउट के ऊपर इसके ऊपर सस्टेन करता है 35 रुपये के ऊपर, तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक आपको दे सकता है रिटर्न कमा करके। ऑल्दो आज का ये वीडियो में चार्ट ऑफ द वीक नहीं है, लेकिन ये जब भी काफ़ी अच्छी बैट यहाँ से हो सकता है। यदि आप पावर सेक्टर पर 1-2 साल के लिए बुलिश हैं तो इसको 48 या 50 रुपये के टारगेट के लिए इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। यदि आप NHPC के फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे NHPC के फाइनेंशियल भी आपको ठीक ठाक दिखाई देंगे।
देखिए आप 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल है कंपनी की, अभी TTM है, एक क्वार्टर की और जुड़ जाएगी तो 10,000 करोड़ के आसपास हो जाएगी ये, और 42% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो इस तरीके की कंपनी में आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि यदि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ती है रॉ मटेरियल की, जैसा कि हम 2-3 लास्ट वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कि यदि महंगाई बढ़ती है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और आगे आने वाले उसमें यदि प्रोडक्ट की सेल प्राइस नहीं बढ़ा पाती हैं कंपनियां, तो भी वो यदि मार्जिन अच्छे हैं तो 10-20% की महंगाई को झेल जाएंगे आराम से। तो देखिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिस कंपनी के 70-75% से अभी 42% पर आए गए हैं, लेकिन डिक्लाइनिंग ट्रेंड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे, ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। यदि आप इंटरेस्ट की कॉस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट की कॉस्ट भी धीरे धीरे कम हो रही है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अदर इनकम भी है कंपनी के पास में, EPS में से डिविडेंड भी दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी NHPC एक सरकारी कंपनी है, PSU है। और यहाँ पे यदि आप बोरोइंग देखेंगे तो 22,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग है, जो पिछले साल 23,400 करोड़ रुपए के आसपास की थी। हैवी बोरोइंग कंपनी के पास में है, लेकिन जब भी कंपनी अच्छा काम कर रही है और चार्ट में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, और कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आ रहा है, वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये हो सकता है कि आपको 55-60 रुपये तक के लेवल भी ये आने वाले एक साल में स्टॉक यहाँ से दिखा दे। तो NHPC भी एक अच्छी बैट हो सकती है इस वीक के लिए। यदि आप कोल की कंपनियों में देखना चाहते हैं तो कोल इंडिया को भी आप टारगेट कर सकते हैं। देखिए यदि आप फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाह रहे हैं कहीं, कोल इंडिया में भी काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, और कप एंड हैंडल का ये पैटर्न है, और वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे भी। तो कोल इंडिया के भी फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं, मैं इसको चेक कर रहा था, 8% के आसपास की डिविडेंड यील्ड आज भी कोल इंडिया में बनी हुई है। तो यदि आप डिविडेंड के हिसाब से भी देखते हैं तो कोल इंडिया 8% आपको डिविडेंड देगा, और यदि यहाँ से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो ये कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको 20 से 25% का कैपिटल एप्रिसिएशन भी इस सेक्टर में मिल सकता है। तो ये कोल इंडिया है। एक और कंपनी कोल की जहाँ पे ब्रेकआउट आने की संभावना लग रही है, और ब्रेकआउट लगभग आ चुका है, तो आप देख सकते हैं NLC इंडिया, ये भी इसी तरीके का काम करती है, कोल की कंपनी है। और देखिए आप वॉल्यूम कितने ज़बरदस्त यहाँ पे 3-4 महीने से हो रहे हैं, मई 21 से लगातार ये 1 साल लगभग हो गया वॉल्यूम को बढ़ते बढ़ते यहाँ पे, और चार्ट अभी भी अंडर कंसोलिडेशन है। ये भी एक स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस आपके पोर्टफोलियो में दे सकता है, और इसके भी यदि आप रिजल्ट देखेंगे काफ़ी अच्छे रिजल्ट कंपनी कोट कर रही है। देखिए NLC इंडिया 8%, यहाँ पे 3% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, 8% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, 8% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 11,000 करोड़ रुपए सेल है कंपनी की, 11,000 करोड़ रुपए का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी मांग रही है, और 34% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 10-12 सालों से यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को किस तरह से इंटैक्ट रख रही है। और यहाँ पे इंटरेस्ट की कॉस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट की कॉस्ट भी अभी पूरी साल की आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल से बढ़ी है या घटी है। अभी तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में लास्ट ईयर तक दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि बोरिंग इसकी बढ़ रही है। ये सभी चार्ट इसलिए ही चार्ट ऑफ द वीक नहीं बन पाए दोस्तों, क्योंकि हम सभी पॉइंटों पे जो चार्ट खरा उतरता है उसी को चार्ट ऑफ द वीक में शामिल करते हैं। ऑल्दो ये चार्ट काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, अच्छे खासे टेक्निकल हैं इनके, लेकिन फिर भी ये चार्ट ऑफ द वीक में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वो एक ही शेयर होगा जहाँ सारे पैरामीटर मैच हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं चार्ट ऑफ द वीक की तरफ और डिस्कस करते हैं ऐसा स्टॉक जो यहाँ से 100% की रिटर्न देने की भी क्षमता रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है क्यूपिड लिमिटेड। क्यूपिड लिमिटेड का चार्ट आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है, और ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में आ रहा है। और इसी महीने शेयर 230 रुपये से 300 रुपये तक हो चुका है और अपने ऑल टाइम हाइज अब शेयर ये काट रहा है। यदि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है यहाँ से, इसके ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है शेयर या इससे ऊपर चलता है, यहाँ से नीचे नहीं आता है। यदि आप वीकली के चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ही वीक की तेज़ी है, क्योंकि ये अभी इस वीक के लो के आसपास हमें देखना होगा कि आने वाले वीक में जैसा कि मार्केट में हमें लग रहा है कि मंदी आएगी, तो क्योंकि USD INR का जो चार्ट है वो काफ़ी वीक लग रहा है। आप देखिए USD INR का यदि आप चार्ट देखेंगे तो यदि USD पे 76-50 का लेवल ये कट जाता है, ये देखिए वीकली का चार्ट है, यदि यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है तो मार्केट्स में मंदी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है, और निफ्टी में भी आपको 500 से 1000 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा यदि ये ऊपर जाता है तो, क्योंकि डॉलर का ऊपर जाना हमेशा इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए परेशानी की वजह रहा है। और ये यहाँ पे काफ़ी लंबे समय का ब्रेकआउट, लगभग 2 साल बाद डॉलर इस लेवल के आसपास आया है। तो यहाँ से यदि दिक्कत होती है तो आपको ये स्टॉक यहाँ पे कहीं ग्रैब करना पड़ेगा आने वाली वीक में। यदि नीचे भी जाता है तो आपको इन प्राइस के आसपास इसमें अपॉर्चुनिटी अपने लिए देखनी होगी।
जहाँ भी आपको मिलता है। और यदि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, जैसा मुझे लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल देख कर कि हो जाएगा, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे टारगेट निकाल पाएंगे। यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन से देखें तो ब्रेकआउट का लेवल आपका लगभग 304 313 के आसपास है अभी स्टॉक, 304 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल है इसका। और यदि आप ट्रेंड लाइन से इसका कंसोलिडेशन का लेवल निकालेंगे तो ये लगभग 119 रुपये से 300 रुपये की रेंज, यानी 200 रुपये की अपसाइड इस स्टॉक में आपको यहाँ से मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग ये 500 रुपये जाने का दमखम स्टॉक रखता है आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में। यदि आप क्यूपिड के फाइनेंशियल देखेंगे तो क्यूपिड के फाइनेंशियल भी एकदम स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हैं 418 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% है। स्टॉक का PE 21 है और बुक वैल्यू 103 है। यदि आप नीचे चलेंगे फाइनेंशियल में, आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो हो रही है धीरे धीरे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20% के आसपास अभी भी बना हुआ है, 20 से 25% के आसपास। यदि आप देखेंगे इंटरेस्ट का बर्डन यहाँ पे है नहीं, कंपनी में कुछ भी नील के बराबर है। और EPS कंपनी की 14-15 रुपये, पिछले साल 21 रुपये थी, उससे पहले 30 रुपये थी और उससे पहले 10 के आसपास थी। तो अभी यदि इस वाले क्वार्टर की भी जोड़ देते हैं तो हम 20 के आसपास EPS आती है। तो 20 के आसपास EPS इस कंपनी की है। और आप देख सकते हैं रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, बोरिंग कुछ ऐसी मेजर है नहीं कंपनी के पास में। और यदि प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी 45% के आसपास हेल्दी प्रमोटर शेयर होल्डिंग है यहाँ पर। यदि आप इसमें प्लेज का डेटा देखना चाहें तो आप स्टॉकेज को यूज़ करके यहाँ पे क्यूपिड लिमिटेड सर्च कर सकते हैं। यदि आप क्यूपिड लिमिटेड सर्च करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाइए तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग प्लेज है, कोई प्लेज नहीं है यहाँ पे, 0 प्लेज है और 45% प्रमोटर के आसपास शेयर होल्डिंग बनी हुई है। तो क्यूपिड लिमिटेड मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले वीक्स में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले साल में, यानी कि 1-1.5 साल में आपको एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक यहाँ से हो सकता है। 300 रुपये का स्टॉक 500 रुपये या 500 रुपये से ऊपर जाने का दमखम रखता है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें नीचे में तो यहाँ पे 238 और उससे नीचे डीप स्टॉप लॉस देखें तो 200 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस इसमें आएंगे। कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। बाकी आप वेबसाइट पर जाकर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च कर सकते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और क्या नहीं। यदि आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है बिजनेस तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरीके का बिजनेस ये कंपनी कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।